किसने बनाया कामाख्या मंदिर? क्या है इसका इतिहास? दोस्तों, आज तक आपने कामाख्या मंदिर के बारे में जो भी सुना होगा वो अलग अलग खंडों में ही सुना होगा। कहीं माता का चमत्कार, कहीं माता की पूजा विधि, कहीं माँ कामाख्या मंदिर की उत्पत्ति की कथा, कहीं यहाँ पर मनाए जाने वाले अनोखे उत्सव। लेकिन आज इस वीडियो में आप माँ कामाख्या मंदिर के बारे में वो सब कुछ एक साथ जानेंगे और साथ ही वो भी जानेंगे जो शायद आपने पहले ना सुना हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि आज माँ कामाख्या का जो मंदिर हम सब देखते हैं उसके पीछे का इतिहास क्या है? कितनी बार इसका पुनर्निर्माण करवाया गया है? यहाँ आज इतने सारे मंदिर और देवी देवता स्थापित हैं, जानकर शायद आपको थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन इन सभी देवी देवता के मंदिर हमेशा से यहाँ स्थापित नहीं थे। नीलांचल पर्वत पर विराजती, भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाली, तंत्र विद्या को सिद्ध करने वाली और पापियों की सभी शक्तियों को नष्ट कर देने वाली माँ कामाख्या और कामाख्या मंदिर है माँ का ऐसा तीर्थ जहाँ 10 महाविद्याओं को समर्पित मंदिर एक साथ स्थापित है, जहाँ माँ कामाख्या किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि योनि रूप में पूजी जाती है। दोस्तों, इस मंदिर में आपको माँ कामाख्या की कोई मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ केवल माता का योनि कुंड स्थापित है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। देवी के इस मंदिर में पूजा की विधियों से लेकर मंदिर के इतिहास तक सब कुछ अनोखा और रहस्यमय है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे पहले किसने बनवाया था कामाख्या मंदिर और इस मंदिर का इतिहास क्या है। दोस्तों, सबसे पहले माता के इस मंदिर का महत्व जान लेते हैं और इस मंदिर से जुड़ी कथा पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, भारत भर में माता के 51 शक्तिपीठ बताए जाते हैं, जिनमें से माँ कामाख्या के शक्तिपीठ का महत्व सबसे ज्यादा है। इससे जुड़ी कथा वर्णन करती है महादेव और माता सती के विरह की। उस समय जब माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ रखा जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन माता सती के पति भगवान शिव को न्योता नहीं दिया। पिता और परिवार के मोह में आकर माता सती भगवान शिव के बहुत समझाने के बाद भी यज्ञ में जा पहुंची, लेकिन वहां किसी ने भी उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी माता के अलावा किसी ने उनसे बात तक नहीं की। बहनों ने भी तंज कसे और पिता ने भी तिरस्कार किया, जिससे सती को बहुत बुरा लगा। लेकिन जब उनके पति के बारे में राजा दक्ष ने अपशब्द कहे तो माता सती सहन नहीं कर पाई और योगाग्नि में कूद गई। शिवजी को जब खबर हुई तो उन्होंने प्रचंड रूप धारण कर लिया और माता सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। उन्हें जरा भी होश न रहा। तब भगवान विष्णु ने शिवजी का मोह भंग करने के लिए अपने चक्र से माता सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ माता सती के ये अंग गिरे वो ही आज शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं। पीठ का मतलब होता है निवास। शक्तिपीठ यानी शक्ति का निवास। जिस स्थान पर माता की योनि गिरी उसे ही आज देवी कामाख्या मंदिर के रूप में पूजा जाता है और इसे सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है। कामाख्या का मतलब सकारात्मकता से जुड़ा माना जाता है। इसका मतलब इच्छाओं को पूरी करने वाली भी माना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है बल्कि मुख्य गर्भगृह में योनि के आकार का एक शिलाखंड है। इस शिलाखंड का जाने क्या रहस्य है जिसके कारण वर्ष में एक बार माता रजस्वला भी होती है और 3 दिन के लिए यहाँ बहने वाली ब्रह्मपुत्री नदी का पानी लाल हो जाता है और इन 3 दिनों तक यहाँ गर्भगृह के अंदर कोई भी मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। दोस्तों, ये माता की शक्ति नहीं तो और क्या है? माँ के चमत्कार का, माता के अस्तित्व का भला और क्या सबूत होगा। माना तो ये भी जाता है कि ये स्थान युगों युगों से यहाँ स्थापित है। सतयुग में ये रजस्वला का उत्सव 16 साल में एक बार, त्रेता युग में 12 साल में एक बार और द्वापर युग में 7 साल में एक बार आता था और अब कलयुग में साल में एक बार ये उत्सव आता है। इस मंदिर की पूजा इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ इन दिनों के बाद जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो पूजा के बाद प्रसाद के रूप में लाल कपड़ा दिया जाता है। रजस्वला होने से पहले यहाँ सफेद कपड़ा बिछाया जाता है और 3 दिन बाद ये कपड़ा लाल रंग का और गीला हुआ मिलता है, जिसे भक्तों में बांट दिया जाता है। इस दौरान यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है जिसे अम्बुवाची मेला कहते हैं, जिसमें हर कोने से बसे तांत्रिक शामिल होते हैं। कहते हैं कि इस दौरान एक विशेष पूजा करके उनकी शक्तियाँ और उनकी सिद्धियाँ और भी बढ़ जाती है। इस स्थान को तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है। काला जादू से छुटकारा दिलाने में यहाँ के पंडित निपुण होते हैं।
इसके इतिहास की बात करें तो धार्मिक साहित्य के अनुसार इस मंदिर को खगोलीय वास्तुकार विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में कामदेव ने पत्थरों से बनाया था। बाद में धार्मिक उथल पुथल और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मूल मंदिर का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया, लेकिन कहा जाता है कि आज भी मंदिर में मूल मंदिर के कुछ चित्र देखे जा सकते हैं। कालिका पुराण और योगिनी तंत्र के अनुसार देवी कामाख्या किरात मूल की है। किरात उन लोगों को कहा जाता था जो पहाड़ी निवासी थे और माँ कामाख्या की पूजा सबसे पुराने ऐतिहासिक राजवंश कामरूप से भी पहले से होती आई है। ऐसा भी माना जाता है कि 5वीं या 6ठी शताब्दी से पहले तक माता की पूजा ब्राह्मणवादी दायरे में नहीं होती थी, बल्कि किरात आधारित ही थी। इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि सबसे पहले इसका निर्माण मलेच्छ वंश के दौरान हुआ था। कामरूप साम्राज्य के पाल वंश के शासक इंद्रपाल से लेकर धर्मपाल तक सभी तांत्रिक सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। तभी से कामाख्या मंदिर तांत्रिक साधना के केंद्र के रूप में विख्यात हो गई। इसके बाद 10वीं शताब्दी में कालिका पुराण की रचना की गई और यहाँ तांत्रिक बलिदान, टोना टोटका आदि मुख्य रूप से होने लगे। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को 1566 से 1572 के बीच बंगाल के एक शासक सुलेमान कर्रानी के सेनापति काला पहाड़ ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर को हुसैन शाह द्वारा नष्ट किया गया था। सन 1500 से पहले ही और उसके बाद 1515 से 1540 के दौरान कोच वंश के संस्थापक विश्व सिंह ने मंदिर के खंडहरों को खोजा और यहाँ पूजा और निर्माण शुरू करवाया। ये निर्माण उनके पुत्र नार नारायण के शासनकाल में 1565 में पूरा हुआ। इन खंडहरों में मिली सामग्री को भी निर्माण में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 17वीं से 19वीं शताब्दी तक अहोम वंश के राजाओं ने कामाख्या मंदिर का विकास और विस्तार किया। कहते हैं कि उन्होंने ही यहाँ महाविद्याओं, गणेश, शिव और अन्य देवताओं के अलग अलग रूपों के लिए बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, जिनसे आज भी नीलांचल पर्वत घिरा है। दोस्तों, शायद इससे ज्यादा विस्तार से इस मंदिर का इतिहास आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। इस बात पर जय मां कामाख्या लिखकर क्यों ना आप एक कमेंट कर दे। हम आपको बता दें कि ये सारी जानकारी इंटरनेट से हासिल की गई है और हम पर्सनली इसकी पुष्टि नहीं करते। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्तिगत मान्यताओं या किसी धर्म संगठन या जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को शैक्षिक नजरिए से ही देखेंगे। आप भी इस मंदिर के दर्शन के लिए जरूर जाएं। आपको माता के दर्शन भी हो जाएंगे और यहाँ जाने में तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन यहाँ से केवल 12 किलोमीटर दूर है और वहाँ से कामाख्या मंदिर के लिए आसानी से स्थानीय वाहन मिल जाते हैं। सड़क मार्ग से जाने के लिए असम पर्यटन विभाग की बसें नियमित रूप से कामाख्या मंदिर तक चलती है। हवाई मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए भी निकटतम हवाई अड्डा गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा है, जो मंदिर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है, जहाँ से स्थानीय वाहन आसानी से मिल जाते हैं। दर्शन करने के लिए 3 से 4 घंटे का इंतजार भी करना पड़ जाता है, लेकिन अगर आपको जल्दी है या इंतजार करने में असुविधा होती है तो 501 रुपए का शुल्क देकर जल्दी ही दूसरे द्वार से दर्शन करा दिए जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी मां कामाख्या के भक्त हैं तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी माता कामाख्या के मंदिर की शक्ति और इसके अनोखे इतिहास का ज्ञान हो सके। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।